धम्मपद गाथा क्रमांक 126। आज दिनांक 1 अगस्त 2020। ये गाथा तथागत बुद्ध ने जेतवन में रहते समय श्रावस्ती में ही कही थी। गभ में के उपजंती निरयं पाप कम्मिनो सग्गं सुगतियो यन्ति परिनिब्बन्ति अनासवा। तथागत भगवान बुद्ध जेतवन विहार में रहते थे, श्रावस्ती के। और उस समय एक स्थवीर, तिस्य नाम का स्थवीर, वो किसी मणिकर यानी जो सुनार मणि वगैरह बनाता है, मणि पिरोता है, तो एक सुनार वहां एक शहर में रहता था, मतलब उसी श्रावस्ती में ही रहता था सुनार भी। और ये भी तिस्य स्थवीर भी श्रावस्ती में ही रहते थे। तो तिस्य स्थवीर हमेशा ये मणिकर के यहाँ 12 साल से वहां निरंतर उनके यहाँ वो भोजन के लिए जाते थे, और भोजन हमेशा उनके यहाँ से उनको मिलता था। उनके परिवार वाले उस स्थवीर को, भिक्षु को, अपने लड़के जैसा उन्होंने मानना शुरू कर दिया था, और लड़के जैसा मानकर उनकी वो सेवा करते थे परिवार के लोग। विशेष करके उस मणिकार की पत्नी, वो तो पुत्र जैसा मानती थी भिक्षु को, और वैसा मानकर उनकी सेवा करना, उन्हें दान देना, जो चीजें उनको लगती है, सामान ये आदि सभी उन्होंने देते जाना। ऐसा उनका 12 साल से उस परिवार में आना जाना था, और अच्छे वो रहते थे। धम्मदेशना आदि, धार्मिक कार्यक्रम आदि सब वो अच्छे ढंग से किया करते थे। अब एक दिन ये भिक्षु वहां भोजन के लिए उनके यहाँ जब गया, खड़ा था, तो उसने देखा कि वो जो मणिकार है, सुनार मणिकार, तो उस दिनों मांस काट रहा था। तो मांस को काट रहा है, और इतने में राजा प्रसेनजीत का कोई कर्मचारी वहां पर आया, एक मणि रत्न लेकर आया, एक डायमंड मणि रत्न लेकर। और वो मणि उन्होंने उस मणिकार को दे दिया कि देखो भाई, इसको जल्दी गूंथ के दे दो, इसको जल्दी साफ सुथरा करो और दे दो इसको। ऐसा कह के वो चला गया। और इसलिए ये बड़े जल्दबाजी में वो मांस काट रहा था। मणि उसने वो मांस के काटते हुए हाथों से ही उसने मतलब उठाया, और उठाकर वो पेटी पर रख दिया। तो उसके हाथ गंदे थे मांस काटते हुए, इसलिए पेटी पर रख दिया मणि को ऐसा ही। और वो घर में गया हाथ धोने के लिए, चलो मैं हाथ धोकर आता हूं। और भिक्षु वहां पर खड़े थे। तो उनके यहाँ एक और भी ये कई सालों से ये क्रौंच पक्षी, या क्रौंच पक्षी भी उन्होंने पाल रखा था। तो वो भी वहां पर क्रौंच पक्षी यानी जिसे सारस भी कहते हैं, तो सारस पक्षी वो भी उनके घर में पाला हुआ था। बड़े पुत्रवत उन्होंने भी उस पक्षी का पालन किया। तो जब वो मणिकार
घर में हाथ धोने के लिए गया तो ये पक्षी वहां नजदीक ही था। पक्षी ने उस मणि को, क्योंकि मणि को रक्त लगा हुआ था मांस काटते हुए, तो पक्षी को लगा कि ये कोई मांस का ही गोला है। तो पक्षी ने उस मणि को निगल लिया और निगल कर वो वही है। उसके बाद मणिकर आया हाथ धोकर, उतने अवधि में इसने निगल लिया था। जब हाथ धोकर वो आता है, देखता है तो वहां मणि रत्न नहीं है जो पेटी पर रखा था। तो वो बड़ा चिंतित होने लगा, अरे यही तो मैंने रखा था। फिर अपने पत्नी को पूछने लगा कि क्या भाई तूने उठाया क्या? ये जो मणि रत्न राजा के कर्मचारी ने लाकर दिया था, मैंने पेटी पर ही रखा था, क्या तूने उठाया? तो पत्नी कहती नहीं, मैंने तो नहीं उठाया। कोई लड़के बच्चों ने उठाया क्या घर के? नहीं, उन्होंने नहीं उठाया। तो कौन उठाएगा? उनको डाउट आ रहा था कि ये भिक्षु वहां पर खड़ा है, तो भिक्षु ने उठाया होगा। लेकिन उसके पहले वो जानना चाहता था कि हो सकता है परिवार वाले ने उठाया हो, कीमती चीज है। तो भिक्षु को पूछने के पहले उसने पहले अपने परिवार को पूछा, अपनी पत्नी को पूछा। तो पत्नी ने कहा नहीं, हमने तो नहीं उठाया। तो फिर वो आखिर में पूछने लगा उस दस्तवीर को कि क्या भाई भिक्षु, क्या आपने उठाया क्या ये? उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं उठाया। कोई आया था यहाँ पर? नहीं, कोई आया भी नहीं। तो आपने भी नहीं उठाया कह रहे, कोई आया भी नहीं कह रहे, मणि यहाँ पर रखा था और आपने उठाया होगा जरूर। तो इस प्रकार से वो भिक्षु पर संशय करने लगा और संशय नहीं, इतना क्रोधित हो गया कि इतना कीमती मणि, ये रत्न है, तुमने उठाया होगा। ऐसा करके वो भिक्षु को उसने गाली देना शुरू कर दिया। और गाली नहीं, बड़े क्रोध में आकर उसने उसको मारना पीटना भी शुरू कर दिया। उसके हाथ पैर बांध लिए कि तुम जब तक अच्छे नहीं डंडे खाओगे तब तक तुम बताओगे नहीं। ऐसा वो सोचकर वो भिक्षु को मारने भी लगा। उसके हाथ भी बांध दिए, मुंह भी उसका बांध दिया और वो मारने लगा। भिक्षु कहता है कि उपासक ऐसा मत करो, ये मैंने नहीं किया उपासक। तो वो शांत ही रहा, वो कोई ज्यादा बोल नहीं रहा था। तो मारने लगा। अब मारते मारते उन्होंने डंडे से मारा उसको, उसका खून वहां पर गिरने लगा मारने की वजह से। तो वो खून देखकर वो जो क्रौंच पक्षी है वो खून खाने लगा, तो उसके खून की तरफ आया और खाने लगा वो पड़ा हुआ खून। तो ये क्रोधित तो था ये मणिकार। ये क्रोध में उसने वो पंछी को भी जोर से लात मार दी और जैसे जोर से लात मारी वो क्रौंच पंछी वहीं पर मर गया लात मारते बराबर। अब ये भिक्षु देखता है कि पंछी मरा है, तो वो कहता है भिक्षु कि मेरा मुंह खोल दो। उसने मुंह बांध रखा था उसका, मुंह खोल दो। तो उसने धीरे से मुंह खोला, बोले देखो पंछी मरा है। तो पंछी तो मर गया था। बोले मणिकार, ये पंछी ने वो मणि खा लिया है, अब वो मर गया है ना, उसने खा लिया है मणि। तो वो मणिकार ने जल्दी छुरा लाकर उस मरे हुए क्रौंच पक्षी का पेट फाड़ दिया और देखता है कि मणि वहां पर उसके पेट में वो निकल आया। तो यह जब देखता है और फिर इतना पश्चाताप करने लगता है उपासक, घुटने टेक कर भिक्षु को कहता है कि मुझे माफ करो, माफ करो, मुझे मेरी गलती हुई, मुझे माफ करो, मैंने डंडे से तुम्हें मारा है, माफ करो। ऐसा वो भिक्षु को गिड़गिड़ाते हुए कहता है माफ करो। और उसके बाद उनकी जो पत्नी भी थी
वो भी रोक रही थी, वो भी आई, उस दोनों भिक्षुओं को प्रणाम करके माफी मांगने लगी। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो माफ कर दिया आपको, ये मेरा ही कोई पूर्व कर्म होगा कि जिस वजह से आज ये अवस्था हुई है। ऐसा सोचकर वो भिक्षु ने वो माफी दे दी उनको। और उसके बाद वो चला गया। अब वो चला जाने के बाद कुछ दिन के बाद, क्योंकि जख्म वगैरह ज्यादा थी, कुछ दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। वैसे वो अरहत भी था, तो अरहत को प्राप्त होने से वो तो मृत्यु उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो तो आसानी से हंसते हुए मृत्यु को झेलते हैं अरहत लोग। और जब ये बात तथागत बुद्ध को पता चली कि ऐसा ऐसा हुआ है, तब तथागत बुद्ध ने देखा कि वो जो पंछी जो मरा था उनके घर का, तो वो पंछी ने उन्हीं के घर में वो माता के पेट में पटी संधि पाली, जो उसको संभालने वाली थी। तो उसने पटी संधि पाली, यानी उनके गर्भ में पंछी आगे चल के लड़का उनको हो गया। तो इस प्रकार का ये तथागत बुद्ध ने बताया। और ये जो मणिकार था वो तो एकदम दुर्गति में चला गया, मणिकार दुर्गति में चला गया। और ये भी अपनी उम्र से, जब उनकी वो पत्नी की डेथ हो गई, वो भी मर गई बाद में कुछ सालों के बाद, तो वो देवता लोक में चली गई। इस प्रकार तथागत बुद्ध ने ये तीनों की गति बताई। जब भिक्षु ने पूछा तो भगवान बुद्ध को ऐसा क्यों हुआ, उसकी क्या गति है, क्योंकि बुद्ध सबके गति को जानते थे, किसी के भी गति को जानते थे। वो ज्ञान तथागत बुद्ध को था कि मृत्यु के बाद कौन कहा जाता है, किसकी गति कैसी हुई है, इसका अनोखा ज्ञान तथागत बुद्ध को हमेशा होता है। तो उन्होंने ये उनकी गति बताई। और तब ये गाथा उन्होंने, भिक्षुओं ने जब ये बात निकाली कि ऐसा ऐसा हुआ है, तब बुद्ध ने ये गाथा उस तीसरे शरीर के संबंध में कही। गब्भ में के उपजंती नीरयं पाप कम्मिनो सगं सुगतियो यंती परिनिबंती अनासवा। जो अनाश्रव थे उसका तो परिनिर्वाण हो गया। और जो पंछी था उसने तो गर्भ में उनके पटी संधि ले ली मृत्यु के बाद। और जो उनकी पत्नी थी वो उसके मृत्यु के बाद वो स्वर्ग की गामिनी बनी। इस प्रकार से तथागत बुद्ध ने इस गाथा का मेल करा के ये संदेश बुद्ध ने स्थविर भिक्षु के संबंध में, कि जो अरहत थे और इस प्रकार जो घटना घटी थी उसके संबंध में ये गाथा तथागत बुद्ध ने कही। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, आप सबको दीर्घायुष्य मिले, सुखी जीवन मिले, यही मंगल कामना, मंगल मैत्री हम करते हैं। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।